करवा चौथ का व्रत भारत में हिंदू महिलाओं में विशेष रूप से प्रिय है। हम सभी इसे एक बड़े उत्सव के रूप में करते हैं और 10-15 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। हिंदू विवाहित स्त्रियों का ये सबसे प्रिय त्यौहार है। इस दिन हमें लगता है करवा चौथ मैया को राजी करेंगे, मनाएंगे और एक लंबी दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करेंगे। निश्चित रूप से माँ भगवती हमें यह आशीर्वाद ज़रूर देगी। करवा चौथ का यह त्यौहार युगों युगों से हम मनाते आए हैं और इस व्रत की स्थापना या यूँ कह लीजिए उद्भव हुआ था त्रेता युग की एक कथा से। ऐसा माना जाता है कि जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर देने के बाद फिर पांडवों को वनवास हुआ, ऐसे में सभी पांडव अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे थे। लगभग सभी की समय पे सूचनाएं आ जाया करती थी, लेकिन अर्जुन कहीं ना कहीं अपनी सूचनाएं द्रौपदी तक पहुंचाने में चूक जाते थे। लंबे समय तक जब अर्जुन की कोई सूचना द्रौपदी तक नहीं पहुंची तो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी आयु को लेकर द्रौपदी को कई आशंकाएं होने लगी। अपनी इसी चिंता के समाधान के लिए द्रौपदी श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि निश्चिंत रहो, वो ठीक है और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने बताया कि जो राज्य पांडवों ने बसाया था यानी कि इंद्रप्रस्थ, उस इंद्रप्रस्थ में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वेद शर्मा। वेद शर्मा के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। वीरावती अपने भाइयों की और अपने माता पिता की बेहद लाडली होती थी। वीरावती का विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से, जो उसी इंद्रप्रस्थ नगरी में रहता था, समय आने पर माता पिता और भाइयों ने बड़े धूमधाम से किया। शादी का 1 वर्ष पूरा होने वाला था और वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत आ गया। वीरावती को इस बात का भय था कि मैं कैसे पूरा दिन निर्जल रहकर बिना भोजन के इस उपवास को करूंगी। उसने अपनी भाभियों को अपनी चिंता बताई थी, क्योंकि वीरावती की यही एक कमजोरी थी कि वो भूखी नहीं रह पाती थी और बिना जल के तो उसके लिए लगभग असंभव ही था। ऐसे में भाइयों को भी चिंता होने लगी कि वीरावती कैसे करेगी। जैसे तैसे करवा चौथ की सुबह तो हुई, दोपहर हुई, सांझ होने लगी और वीरावती का धैर्य टूट गया। उसने अपनी भाभियों से कहा कि चांद आने से पहले कहीं मैं मर ना जाऊं। भाभियां भी परेशान हो गईं और जाकर भाइयों को कहा कि तुम्हारी बहन तो भूख से परेशान हुए जा रही है, क्या करें इसका। भाइयों को चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा, न जाने चांद कब आएगा। यूँ भी हम सब जानते हैं करवा चौथ का चांद ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करवाता है। तो भाइयों ने खेत में जाकर धान में आग लगा दी। आग लगाने से धुआं उठा और उस धुएं में उन्होंने ऊंचा एक कपड़ा लहराते हुए फेंका। वीरावती को ये कहा कि देखो, चांद आ गया है, धूमिल है, लेकिन तुम चाहो तो इसको अर्घ्य दो, इसकी उपासना करो और अपना व्रत पूरा कर लो। वीरावती ने बिना किसी जांच पड़ताल के, या यूँ समझ लो जल्दबाजी में, उसे ही चांद मानकर उसे अर्घ्य दिया और ये मान लिया कि मेरा व्रत पूरा हो गया और फटाफट जल्दी में जाके खाना खा लिया। उसका व्रत खंडित हो गया। व्रत खंडित होते ही सुदर्शन बीमार पड़ गया। वो तब तक बीमार पड़ा रहा जब तक वीरावती ने अपनी इस गलती को सुधार नहीं लिया। अब वीरावती को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। वीरावती ने सुदर्शन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई वैद्यों से चर्चा की, कई लोगों से चर्चा की, पर उसे कोई समाधान नहीं मिला। इसी दौरान इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने यह तय किया कि पृथ्वी पर जाकर मुझे करवा चौथ का व्रत इस साल पूरा करना है, क्योंकि कहते हैं कि देवलोक में करवा चौथ का व्रत नहीं किया जा सकता, वहाँ पे करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलता। इंद्राणी पृथ्वी पर आई हुई थी और वीरावती उनसे मिलने चली गई। उन्होंने कहा, हे इंद्राणी, तुम तो इंद्र की पत्नी हो, तुम्हें तो सब कुछ ज्ञान है और तुम सब कुछ जानती हो। मुझे ये बताओ कि मेरे पति को मैं कैसे स्वस्थ करूं। ये बहुत बीमार हैं और हर बार उनकी आयु को, उनके जीवन को लेकर आशंका बनी रहती है। ऐसे में इंद्राणी ने कहा कि वीरावती, गलती तुमसे ही हुई है, तुमने पिछली बार करवा चौथ का व्रत खंडित कर दिया था। वीरावती को उस दिन अपनी गलती का भान हुआ। इंद्राणी ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार इस व्रत को ठीक तरीके से करने की ज़रूरत है। अब की बार जो करवा चौथ आई, वीरावती ने पूरे मनोयोग से, ध्यान से, पूरा विश्वास, आस्था और भरोसे के साथ इस व्रत को पूरा किया और ऐसा करने से सुदर्शन की तबीयत, सेहत बिल्कुल ठीक हो गई।
करवा चौथ मैया ने वीरावती सुदर्शन को, इंद्र इंद्राणी को स्वस्थ, दीर्घायु, सौभाग्यशाली गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। अब ये कथा श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई। श्री कृष्ण का कहना था कि हे द्रौपदी, अगर तुम्हें पार्थ की इतनी ही फिक्र है, इतनी ही चिंता है, तो जाओ तुम भी करवा चौथ का व्रत करो और इस व्रत से अपने पति की स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करो। भरोसा रखना कि करवा मैया तुम्हें खाली नहीं छोड़ेंगी। द्रौपदी ने जैसे ही करवा चौथ की पूजा पूरी की, अगले ही दिन अर्जुन का संदेश आ गया कि वो सकुशल हैं और ठीक से हैं, आप उनको लेकर परेशान ना हो। तो ये है करवा चौथ की असली और वास्तविक कहानी। अब इसमें रहती है पूजा पाठ किनकी करनी है, कैसे करनी है, ये तो समझ आ गया कि हमें 7 भाइयों की पूजा करनी है, वीरावती सुदर्शन की पूजा करनी है। अखंड सौभाग्य के लिए सूर्य की उपासना, आदित्य की उपासना भी महत्वपूर्ण है। सूर्य जैसा प्रताप और सूर्य जैसा कभी ना खत्म होने वाला तेज हमारे माथे पे सदैव सजा रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम सभी करवा चौथ का व्रत करती हैं। हम सभी विवाहित स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ की उपासना करती हैं। और हमें देखकर हमारी सखी सहेलियां, हमारी आने वाली पीढ़ी, कन्याएं अक्सर ये प्रश्न पूछती हैं कि क्या बिना विवाह के अविवाहित अवस्था में भी हम करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं? तो हम युगों में कुछ थोड़ा सा पीछे और चले जाते हैं, यानी त्रेता से भी पहले, जब राजा दक्ष का काल था। ये वो काल था जहाँ पुराण और शास्त्र लिखना प्रारंभ ही हुए थे। और राजा दक्ष की पुत्री पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे महादेव ही पति के रूप में चाहिए। तो सबसे पहली चुनौती उनके घर में ही थी उनके पिता, जिन्होंने इस विवाह को करने से साफ मना कर दिया था। अब जो दूसरी चुनौती थी कि पार्वती जी का ये कहना कि मुझे तो महादेव ही पति के रूप में चाहिए, ये पार्वती जी का निर्णय था। महादेव इस निर्णय से परिचित भी नहीं थे और उन्हें इस बात में दिलचस्पी भी नहीं थी। पार्वती मैया ने ये तय किया कि क्यों ना मैं खुद तपस्या करूं, महादेव को प्रसन्न करूं और उन्हें ही पति के रूप में प्राप्त करूं। ऐसा लिखा गया है कि पार्वती जी ने 3000 वर्षों तक महादेव की उपासना की। जब महादेव प्रसन्न होकर उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें अपने वर के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की और पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए महादेव ने उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस पूरी कथा को पार्वती मंगल कथा कहा गया। वो अविवाहित कन्याएं जिन्हें अभी तक अपने इच्छित वर की या जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हुई है, वो करवा चौथ का व्रत पार्वती मंगल की कथा के साथ करें, उन्हें भी अपने इच्छित वर की प्राप्ति होगी। और यूं भी पार्वती मंगल की कथा तो युगों युगों से प्रचलित है इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार माँ पार्वती ने महादेव को अपने वर के रूप में प्राप्त किया था, माँ भगवती यकीनन आपकी भी मदद करेंगी आपके इच्छित वर, इच्छित जीवन साथी को प्राप्त करने में। आज मेरी और आपकी आस्था इतनी प्रबल हो गई है कि अगर किसी भी वर्ष कोई भी ऊपर नीचे हो जाए, कोई तिथि ऊपर नीचे हो जाए या फिर हम उसे भूल जाएं या हमसे कोई जाने अनजाने गलती हो जाए, हमारा मन बेचैन हो उठता है। और ऐसे में ये भी मन में एक प्रश्न आता है कि हमें कौन सी विधि का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, कौन सा विधान हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में, हर परिवार में अपनी एक चलती आ रही परंपरा है। आप सबसे पहले अपने पारिवारिक परंपराओं का निर्वाह करें, लेकिन इसके साथ ही कई बार आज क्योंकि संयुक्त परिवार ख़त्म हो गए हैं, आप और हम अलग अलग अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स में रह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई बताने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से इस चीज़ को समझना होगा कि जब भी हम करवा चौथ की पूजा करते हैं या इस व्रत को रखते हैं तो इसमें चंद्रमा की महत्ता क्या है। जब इस कहानी का, इस कथा का उद्भव हुआ तब चंद्रमा देवता रजनीश के रूप में जाने जाते थे और ये माना जाता था कि जब भी चौथ का चांद आता है, चतुर्थी का चांद आता है, उस दिन उसकी किरणें, उसकी जो ऊर्जा है वो विशेष प्रभाव हम सब पर डालती हैं। चंद्रमा को यूं भी मन का कारक कहा गया है। मेरे और आपके मन को सुख और दुख देने वाला, सुख दुख का प्रभाव देने वाला चंद्रमा ही है। जब हम चंद्रमा की उपासना करते हैं, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे होते हैं। चौथ का चांद हर बार पूरे 12 मास में एक अलग लालिमा लिए होता है, उसकी एक अलग ही आभा होती है। चतुर्थी, करवा चतुर्थी से पहले सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार गणपति चतुर्थी का है। अब क्योंकि चतुर्थी के चांद की गणपति से ज़्यादा बनती नहीं है,
तो चतुर्थी की किसी भी उपासना के दौरान, किसी भी विधान के दौरान, पूजा पाठ व्रत के दौरान हम शिव जी की, पार्वती जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं। करवा चौथ के दिन भी हम शिव, पार्वती और कार्तिकेय की ही सपरिवार पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि गणपति की पूजा नहीं करनी है, वो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा सबसे पहले होगी। लेकिन मुख्य पूजा के दौरान शिव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी की पूजा आपको करनी है। शिव पार्वती की पूजा गृहस्थ में रहने वाले सभी जोड़ों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। सुहागन का सारा सामान आप अपनी श्रद्धा और अपनी मन के मुताबिक संजो के रख सकती हैं। लाल बिंदी, साड़ी, पायल या जो भी 11, 5, 7 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उतना आप सुहाग का सामान एकत्र करके रखें। शिव पार्वती की तस्वीर के सामने, वैसे आजकल करवा चौथ के भी तस्वीरें आ जाती हैं, लेकिन अगर मांडना नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो शिव पार्वती की तस्वीर के सामने आप सुहाग का ये सारा सामान रखें। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सदा सुहागन रहने का, आपके जीवन साथी, आपके पति को दीर्घायु और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें। इसके बाद आप कार्तिकेय की उपासना करें और उनसे संतान में अच्छी संतान की प्रार्थना करें, ताकि आपका गृहस्थ जीवन पूर्ण हो सके। अब पूजा में जब हम रखते हैं सामान को, तो ये चीज़ें दिमाग में आती हैं, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी। मारवाड़ में यानी कि राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों का चलन है। अच्छे संपन्न परिवार तांबे के और पीतल के बर्तन भी रखते हैं, लेकिन इस पूजा में तांबे के बर्तनों का चलन ज़्यादा है। तो आप जब पूजा की थाली बना रही हैं, तो वो थाली तांबे की थाली में बनाइए। नहीं संभव है, मिट्टी के बर्तनों में भी आप रख सकती हैं। उसमें आप अपने सुहाग के लिए जो भी आप उचित समझती हैं, साड़ी से लेकर बिंदी तक, बिंदी से लेकर पायल तक, जो आपको समझ आए, ऐसी 5, 7, 9 या 11 वस्तुओं को उस थाली में रख दीजिए। शिव पार्वती की उपासना कीजिए और किसी अच्छे सुहागन को, अच्छी सुहागन से मतलब कि जिसका वैवाहिक जीवन सुखी और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद और सौभाग्यशाली चल रहा हो, उनको ज़रूर दे दें। उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा वो निश्चित रूप से आपके गृहस्थ जीवन को भी सौभाग्य का आशीर्वाद देगा। व्रत को प्रारंभ करने के लिए हम सूर्योदय से पहले उठते हैं। हो सके तो 4:30 या 5 बजे के आसपास आप उठें, नहाएं धोएं, अपने नित्य कर्म पूरे कीजिए और उसके बाद मंदिर में जाएं, जहाँ भी आपका स्थान आपने अपने घर में बना रखा है, या फिर छत पे चली जाएं, जहाँ भी आपके आसपास ऐसी जगह हो जहाँ से आप आसमान में तारों को देख सकें। उन तारों से प्रार्थना करें कि आज का दिन आपका, चाहे आप निर्जल रहें या अगर आप बिना भोजन के इस व्रत को कर रही हैं, तो किसी प्रकार की कमज़ोरी या मानसिक त्रुटि आपसे ना हो। वहाँ से इस व्रत को प्रारंभ कीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने पति से आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अगर चाहें तो कुछ फलाहार कर ले। माना जाता है कि ये फलाहार आपको दिन भर में एक शारीरिक संतुष्टि बनाए रखता है, भूख नहीं लगने देता। पर मैंने देखा है कई महिलाओं को वो इसको भी छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि लालच कैसा, पर ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। कई महिलाएं निर्जल करती हैं और कई महिलाएं सिर्फ बिना भोजन के करती हैं, क्योंकि आजकल कामकाज करना पड़ता है, बाहर नौकरी पे जाना पड़ता है, कई प्रकार के कार्यभार हैं। जैसा आपसे हो वैसा करें, लेकिन निर्जल करती हैं तो इसका फल निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। ये भी है कि उपवास करते वक्त अपने मन को संयम में रखें, नियंत्रण में रखें। ये नहीं कि सारे दिन शाम को भोजन में क्या बनाना या क्या खाना है, इसकी चिंता में लगे रहें। और जितना हो सके अपने आप को प्रसन्न रखें। जितना श्रृंगार करती हैं, जितना इसको उत्सव के रूप में मनाती हैं, मन उतना ही प्रफुल्लित रहता है। दिन भर के कामकाज में पूरी शाम निकल जाती है। कुछ पंजाब के परिवारों में और राजस्थान में भी मैंने कुछ परिवारों में देखा है, कथा का प्रचलन है। कुछ लोग 1 बजे दोपहर में कथा करते हैं, उसके बाद जलपान या कोई फलाहार कर लेते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त से जस्ट 1 पहर पहले इस कथा को सुनते हैं और जलपान कर लेते हैं। वो एक तरीके का छोटा सा ब्रेक है आपके लिए, ताकि दिन भर की अगर आपको भूखे रहने की वजह से थकान हो गई है तो एटलीस्ट आप उस समय पे कुछ खा पी सकें। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। आपने घर में जो भी पकवान बनाए हैं या जो भी फलाहार आपने बनाया है, वो आप चंद्रमा को अर्पित करें। वही भोजन आप गरीबों में, ब्राह्मणों में दान कर सकती हैं। चंद्रमा को जल दीजिए, अपने पति का तिलक कीजिए और उन चंद्रमा से
अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ रहने का कामना करते हुए अपने पति के हाथों से जल या भोजन ग्रहण कीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। कई परिवारों में बड़े बुजुर्गों को उपहार, ड्राई फ्रूट्स, फलाहार देने का नियम भी है। वो तो आप उन्हें वैसे भी दीजिए और सदा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपकी गृहस्थी को सुखी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देगा। अपने पति के इसी स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण विद्वानों को या फिर गरीबों को भोजन या चीज़ों का दान करके आप इस व्रत का पूरा कीजिए। और हमारी मंगल कामना भी यही है कि आप किसी भी तरह इस व्रत को करें, निर्जल करें, बिना भोजन के करें। बस सबसे ज़रूरी है किसी भी गृहस्थ जीवन के लिए एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और ये वचन कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय बने रहेंगे। आश्वस्त करें एक दूसरे को कि ये प्रेम और आदर एक दूसरे के लिए सदा बना रहेगा। वही असली करवा चौथ है। सब कुछ ठीक से करते करते भी कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हम किसी वजह से इस व्रत को नहीं कर पाते। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्रियों के लिए कुछ मेडिकल रीजंस के चलते हुए डॉक्टर्स मना कर देते हैं। हम भी यही सलाह देंगे कि अपनी आस्था और प्रेम को बनाए रखें, लेकिन अगर आपकी शारीरिक परिस्थिति आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो इस व्रत को ना करें। इसके अलावा अगर आप किसी यात्रा में हैं या कोई तीसरी ही परिस्थिति ऐसी आपके जीवन में आ गई है जिसके चलते आप ये व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण विधान है जिससे इस व्रत का फल भी आपको मिल जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। मन में आपके शंका भी नहीं रहेगी कि इस वर्ष मैं ये व्रत नहीं कर पाई। अपने घर की रसोई में जो भी चावल आप खाने में इस्तेमाल लेते हैं उसी चावल के डिब्बे में से मुट्ठी भर के चावल लीजिए, अपने मंदिर में जाइए और वहाँ पर कच्चे दूध की कटोरी में उन चावलों को 1 घंटे के लिए भीगने दीजिए। 1 घंटा भीग जाने के बाद इन चावलों को छान लीजिए और इस चावल की एक सफ़ेद पोटली बनाएं। सफ़ेद कपड़े में इन चावलों को बांधने के बाद अपने मंदिर में किसी पवित्र स्थान देवी या देवता के सामने इसे रख दीजिए और ये संकल्प लीजिए, जिस भी परिस्थिति की वजह से इस वर्ष मैं जो ये व्रत नहीं कर पा रही इसका कोई दोष ना लगे, अगले साल मैं इसे पूरे नियम और कायदे से करूँगी। इस पूरे विश्वास के साथ ये पोटली आप अपने इष्ट के सामने, अपने ईश्वर के सामने रख दीजिए। जब करवा चौथ निकल जाए या आपके लिए सामान्य परिस्थितियां आ जाएं, तो इन चावलों को चिड़िया कबूतरों को खाने के लिए डाल दीजिए। ऐसा करने से व्रत के टूटने का दोष आपको नहीं लगेगा और मन में ये शंका भी नहीं रहेगी कि आपसे अनजाने में कोई दोष हो गया या कहीं इसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। अब इसके साथ ही एक शंका और रहती है। अक्सर कुछ तिथियां 2 बार आती हैं, यानी कि चतुर्थी दोपहर में शुरू हुई और अगले दिन दोपहर में ख़त्म हो गई। तो ये मतभेद भी बन जाता है कि सूर्योदयकालीन तिथि को माना जाए, लेकिन करवा चौथ की पूजा तो चंद्रमा से संबंधित है, तो जिस दिन चंद्रोदय हुआ है उस दिन मानी जाए। ऐसे में 2 तिथि वाले दिन चंद्रमा की उपासना आप उस समय पे करें जब चतुर्थी का चांद आ रहा हो, यानी कि अगर चतुर्थी शाम को लग रही है, दोपहर में लग गई है, लेकिन जिस समय चांद दिख रहा है उसी समय अर्घ्य देकर चंद्रमा से विदा ले लीजिए। कुल मिलाकर आपको सिर्फ चतुर्थी के चांद पर ध्यान देना है, क्योंकि जब सूर्योदयकालीन तिथि अगर चतुर्थी आएगी, यानी अगले दिन जब सूर्योदय होगा और चतुर्थी लगी होगी, वो चतुर्थी दिन में ही पूरी हो जाएगी, वो चांद चतुर्थी का नहीं होगा। आप इसमें असमंजस में ना पड़ें और ना ही कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में आने दें। चतुर्थी का चांद जिस दिन रात्रि में चतुर्थी पड़ रही है उसी दिन चतुर्थी की करवा चौथ की पूजा होगी। अब एक अरसा हो गया है व्रत करते करते, शादी को भी एक अच्छा समय बीत चुका है और कुछ कामकाज का दबाव या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए अगर आपकी मन में ये आ गया है कि अब इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, तो इस उद्यापन की विधि क्या होनी चाहिए, इसे कौन से वर्षों में करना चाहिए और कौन से वर्षों में नहीं करना चाहिए, ये ज़रूरी है। आमतौर पर 11 साल से पहले कोई भी इसका उद्यापन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो 5वें वर्ष में, 7वें में, 9वें या 11वें वर्ष में इसका उद्यापन किया जा सकता है। और अगर इसके बाद के वर्षों में हम कर रहे हैं तो सम संख्या का विधान है, यानी कि 14, 16, 18 या 20वें वर्ष में इसका उद्यापन किया जाए। जब आप इसका उद्यापन करना चाहती हैं तो सुहाग की सारी चीज़ों का छोटा छोटा सा सामान का एक पैकेट बना लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं सुहाग पिटारा बना लीजिए।
और ये 11 या 14 आपके सुहाग पिटारा आपको तैयार करने हैं। 11 जोड़े पति और पत्नी दोनों को आप अपने दोस्तों में, अपने मित्र मंडली में, अपने परिवार में ऐसे जोड़ों को बुलाएं जो विवाहित हों, युगल हों। उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें और ये सारी विधि आपको करवा चौथ वाले दिन ही करनी है। तो आप एक छोटा सा आयोजन भी कर सकती हैं, यानी कि उस दिन वो सभी सुहागनें आपके घर में आकर पूजा पाठ करें, मंगल गान करें, कथा कहानियाँ कहें और चांद की पूजा करके वही व्रत को पूर्ण करें। जब वो 11 जोड़े भोजन पर बैठे हों तो हर जोड़े के हाथ में कुछ दक्षिणा और साथ में ये सुहाग पिटारा भी उपहार स्वरूप जरूर दें और हर सुहागन के चरण छुएं और ये कहें कि जाने अनजाने इन वर्षों में मुझसे अगर कभी कोई भूल हुई है तो करवा मैया मुझे माफ़ कर दें और मेरा सुहाग सदा अमर बना रहे। आप 11, 14, 16, 18 या 20 जोड़ों को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और करवा चौथ मैया से आशीर्वाद मांगें। इसके बाद इस व्रत को उद्यापन कर सकती हैं, यानी कि अगले साल से अब आपको ये व्रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है कि उद्यापन करने के बाद भी कई महिलाएं इस व्रत को निरंतर करती रहती हैं। अब ये श्रद्धा का मामला है, निश्चित रूप से ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। करना है, नहीं करना, किस प्रकार करना है, यह आपके विवेक और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। कई बार हमारे परिवारों में जब जन्म या मृत्यु होती है तो सूतक लग जाता है। क्या सूतक में इस व्रत को करना चाहिए? जहाँ तक व्रत का विधान है, आप व्रत अपने पूर्व नियमों के आधार पर अनवरत करती रहें, लेकिन जब बात आती है सरगी की, कथा की या एक उत्सव के रूप में इसे मनाने की, उसका निषेध है। जन्म और मृत्यु के सूतक की तिथियां अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी अगर सूतक उस समय पे आपके घर में लग गया है तो केवल व्रत करके ही काम चलाइए, पूरा विधान नहीं होगा। व्रत में आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक निर्जल और बिना भोजन के रह सकती हैं। शाम को चंद्रमा को सिर्फ अर्घ्य दीजिए। साधारण जो भी भोजन आप बनाती हैं उपवास को पूरा करने के लिए, वो आप चंद्रमा को अर्पित कीजिए। अपने पति की पूजा कीजिए और भोजन में उसे ग्रहण कीजिए। लेकिन इस दिन कोई उत्सव नहीं होगा, परिवार से कोई शुभ मांगलिक वस्तु आपको उपहार में नहीं आएगी और बड़े बुजुर्गों को आपकी तरफ से कोई उपहार नहीं जाएगा। समय के साथ हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आए हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। करवा चौथ के व्रत को केवल सुहागनों का व्रत माना जाता था, जिसे केवल स्त्री वर्ग ही किया करता था। पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जीवन साथी दोनों ही मिलकर इस व्रत को आनंद और उत्सव की तरह से मनाते हैं। कई पतियों ने, कई जीवन साथियों ने अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए, उनका हमेशा साथ निभाने के वचन के साथ इस व्रत को करना शुरू किया है। हमारे समाज के एक सकारात्मक दृष्टिकोण को इससे समझा जा सकता है। ये एक अच्छी पहल है। हालांकि इसका विधान किसी शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहें तो निश्चित रूप से आपकी गृहस्थी सदैव सुखी और सौभाग्यशाली बनी रहेगी। और आप सभी सुहागनों के माथे की ये बिंदिया यूं ही दमकती रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से ये खास पेशकश आप सबके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।